ये थ्रू आउट 47 किलोमीटर पे काम हो रहा है। अच्छा, जो रिवर होता है ना, रिवर इज़ अ लिविंग थिंग, रिवर इज़ नॉट डेड। अच्छा, रिवर जब लिविंग थिंग है तो वो क्या करता है, वो अपने रास्ते बनाता है जिसको हम मिएंडरिंग कहते हैं, यानी दाएं बाएं जाता है। उसको सीधा करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, इसको रिवर ट्रेनिंग कहते हैं। अच्छा, रिवर के 3 हिस्से होते हैं। एक उसका अपलैंड होता है, ऊपर वाली जगह, जैसे इसको आप कह सकते हैं अभी हम जहाँ खड़े हैं। एक उसका पानी जहाँ से जा रहा होता है, वो उसकी कैनाल, क्रीक, यहाँ जहाँ से फ्लो हो रहा होता है। और एक उसका फ्लड प्लेन होता है। ठीक है। तो जब आप रिवर ट्रेनिंग करते हैं तो तब आप पहले उसके, जैसे इंतज़ार बता रहे थे, पहले आप उसके प्रोमेनेड क्रिएट करते हैं, यानी एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि आप उसकी ट्रेनिंग कर लें, उसको सीधा कर लें। और फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिएंडरिंग है, ये आपको बताएंगे आगे, इन्होंने उसको इवन उस मिएंडरिंग को भी ख़त्म किया है। उसके ऊपर वो एक डैम बना, टेम्परेरी डैम बना के उसका उधर बंद बनाया जाता है, उसका रुख मोड़ा जाता है, फिर उसको रुख सीधा किया जाता है। और जो फ्लड प्लेन है, एक्चुअली क्या होता है, जो सैलाब आता है या जो फ्लडिंग आती है, वो फ्लड प्लेन में आती है। हर दरिया का फ्लड प्लेन कहीं पे 4 किलोमीटर, कहीं पे 5 किलोमीटर होता है। तो जब आप रिवर्स की ट्रेनिंग करते हैं तो आप फ्लड प्लेन इस इक्वेशन से निकाल देते हैं। इसमें 3 इक्वेशंस जैसे मैंने बताया था, तो इक्वेशन से जब फ्लड प्लेन निकल गया तो ये इलाका फॉर टाइम्स टू कम सिक्योर हो जाता है। अब ये कितना आपने निकालना है, कितना रिवर को रखना है, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 1000 साल का रिपीटेड डाटा लिया कि मैक्सिमम फ्लड 1000 साल में यहाँ पे जब डैम भी नहीं थे कितना आया था, तो पता चला 5,86,000 क्यूसेक आया था। तो इन्होंने उसको मार्जिन को लेके उसके ऊपर फ्री बोर्ड रख के तो 6.25 लाख क्यूसेक के ऊपर इसको डिज़ाइन किया, जिसके अंदर ज़रूरी है कि आपकी विड्थ इसकी 1 किलोमीटर हो, इसकी जो डेप्थ है वो 20 फुट हो, ताकि वो उतना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर उसमें आ जाए, और इसके एम्बैंकमेंट्स जो हैं वैसी हों। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अब जब अर्बन फ्लडिंग के अंदर आप नाले गुजर रहे हैं, उनका एक ड्रेनेज सिस्टम है, उसको रुकेगा तो वहाँ पे फ्लड आएगा। ये रूडा जो है ना, ये रिवर, अब लोग जो बात करते हैं वही दिखाने के लिए, सीइंग इज़ बिलीविंग, आपको ग्राउंड पे लेके आए, आप खुद सारा देखें। अच्छा, ये खाली यहाँ तक नहीं हुआ, ये पूरा मोलनवाल तक जो है ना, ये जहाँ पे भी फ्लड आने का खदशा था, जो वाइटल एरियाज़ हैं जहाँ पे आ सकता था, वहाँ पे बंद बनाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कि पिछले साल वहाँ पे क्यों 2-3 सोसाइटीज़ में आया। रूडा ने उन सोसाइटीज़ को भी ये बताया था, देखें ये आप ग्रेन ऑफ द ग्राउंड के साथ आ रहे हैं ना, ऊपर से बनाते हुए बंद आ रहे हैं, तो रूडा ने ऊपर से बनाते हुए आना था। पिछले 37 साल फ्लड नहीं आया था, तो रूडा ने उनको कहा कि जब तक ये रूडा बंद बनाता हुआ आ रहा है, आप अपने प्रोटेक्शन बंद बनाएं। उन्होंने नहीं बनाए। इसका इन राइटिंग उनको कहा गया, अखबारों में ऐड दिया गया, जिन सोसाइटी ने नहीं बनाए उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। यानी कि आप उस सब का यहाँ पे रिकॉर्ड जी। अच्छा, अब हमने फिर नहीं, लेकिन हमने फिर करेक्शन की। जब सीएम साहिबा ने कहा, तो हमारे जो सीईओ हैं इमरान अमीन साहब, उन्होंने कहा कि जी हमें अब सारी प्रायोरिटी जो है वो अब इसके ऊपर देनी है। तो हमने फिर पिछले साल के सैलाब को सामने रखते हुए करेक्शन की और साइमल्टेनियसली सारी जगहों पे बंद बनाना शुरू कर दिए। अब जैसे इंतज़ार जो है ये फेज़ 7 और 8 तक हैं, आगे के और प्रोजेक्ट जी डिवाइड करके साइमल्टेनियस है। अब पिछले 1 साल से दिन रात मशीनरी लगी हुई है जो दिन रात ये काम कर रही है।